एक ही परिवार के 6 सदस्यों की निर्मम हत्या मामला जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद रामपुर मथुरा ब्लॉक के पल्हापुर का थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के पल्हापुर गांव में आज सुबह 4 बजे अनुराग सिंह ने अपनी पत्नी प्रियंका सिंह उम्र 40 वर्ष को हथौड़े से मार कर जान ले ली। उसके पश्चात मां सावित्री सिंह उम्र 62 वर्ष को गोली मार दी। इतने पर ही उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने अपने तीनों बच्चों 2 मकान की दूसरी मंजिल की छत पर ले जाकर पुत्री अनुराग सिंह 13 वर्ष, पुत्री अश्विनी 8 वर्ष व पुत्र आद्रा सिंह 6 वर्ष को छत से नीचे फेंक दिया, जिनसे उसकी मृत्यु हो गई और आखिर में अनुराग सिंह ने अपने को गोली मारकर खत्म कर दिया। क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जिला सीतापुर भेज दिया है। अनुराग सिंह के छोटे भाई अजीत सिंह ने बताया कि मेरा भाई पढ़ा लिखा MSc पास था और PCS की तैयारी कर रहा था, लेकिन शराब के नशे में धुत रहता था और पति पत्नी में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी, जबकि अनुराग सिंह के पास गांव में व लखनऊ में काफी ज्यादा थी। इस बात को लेकर गांव में दबी जवान लोग शंका जाहिर कर रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। पुलिस अपनी जांच में जुटी गई है। किसका है? ये मम्मी पापा का कमरा। ये कमरा किसका है? मम्मी का। अच्छा, तो ये इसकी अनुराग की माता का कमरा है। हाँ। यहाँ पर ये शायद यहीं पर मारा गया है। ये वो स्थान है जहाँ पर अपनी माँ को भी उसने मौत देने से पीछे ना हटा है। एक बात बताइए मैडम, सुबह से कम 5 चुके हैं और यहाँ यही वो अनुराग का घर है जहाँ पर हत्याएं हुई हैं। आइए हम अंदर भी जाकर देखना चाहेंगे कि आखिर कौन कौन है और इसके बारे में पूरी घटनाक्रम के बारे में हम जानते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या हुआ है। यहाँ पर अनुराग और उसके मृतक के परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। आइए मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि उनके रिलेशन में कौन कौन है, घर वाले हैं कि नहीं हैं, उनके कौन कौन लोग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? आप कौन हैं? उनका मौसी है। अनुराग की? डेजी के। अच्छा, लड़की का नाम डेजी था। हाँ, मौसी है। अच्छा, आप कुछ बता सकती हैं घटनाक्रम के बारे में? नहीं, हमको कुछ नहीं पता। आप कौन है उसकी? हम अनुराग की बहन हैं। अच्छा, यहाँ पर अनुराग की बहन है। नाम क्या है आपका? आराधना। कुछ ऐसा कुछ तो हुआ होगा, आपको कुछ तो जानकारी होगी क्या? हमें कुछ नहीं जानकारी होती तो हम बताते ना, कुछ पता ही नहीं था। सुबह पता चला तो हम तुरंत चले आए। ये सुबह कितने समय आप लोगों को पता चला? अरे ये कुछ 4:30 पौने 5 बजे के बीच की बात। आइए यहाँ पर, क्या नाम है आपका? विभा। आप कौन है लड़के की? अनुराग की आप कौन है? छोटे भाई की बहू। अच्छा, जब ये यहाँ पर मर्डर हुआ था उस समय आप लोग कहाँ थे? अपने मायके में थे, लखनऊ। ये कितने समय का हादसा है? पता नहीं हमको। आपके पति यहीं रहते थे? नहीं, महमूदाबाद रहते थे। अच्छा, जब ये घटना हुई है तो आपके पति कहाँ थे उस समय? यहीं थे। यहीं थे? हाँ। तो कुछ बताया था? उन्होंने ही फोन करके बताया कि यह हादसा हो गया है। कितने बजे हादसा होने की आशंका जताई, बताइए? 5 बजे के आसपास सुबह मॉर्निंग। और कौन कौन था यहाँ? बाकी वही सब लोग थे, मम्मी, भैया, भाभी, बच्चे। बच्चों को भी मार दिया? कितने बच्चे थे? कितने साल के थे? 3 बच्चे थे। बड़ी वाली 11-12 साल की होगी, छोटी वाली 6-7 साल की होगी, सबसे छोटा बच्चा 4 साल। बड़ी बच्ची कहीं पढ़ती थी? कहाँ पढ़ती थी? CMS। आइए आगे के लिए आपको हम जानना चाहेंगे पूरी घटना। अब हम लोग छत की ओर आ चुके हैं और यहाँ पर देखा जाए तो ये काफ़ी दर्दनाक हादसा है। यही वो जगह है जहाँ पर उसकी पत्नी को हथौड़े और गोली से तोड़ के मारा है। जिस तरीके से भी
दर्दनाक तरीके से उसने मारा है। आखिर नाम क्या है? ये जो आपके यहाँ मर्डर हुआ है, इसके पीछे क्या, कैसे क्या हुआ? ये सबसे पहले तो पीते पीते आधा ही पागल हो गया। उसको एक दो बार एडमिट भी कराया इलाज के लिए, CCI कंपनी चूँकि खेती करते थे, अपनी लखनऊ में सब अपना परिवार संभालती थी, तो कहीं फाइनेंस जो ज़रूरत है घर की, उसमें वो रोक लगाती थी कि ऐसे नहीं चलेगा। और इस समय कुछ फसल तैयार थी, उसे निकलना था, वो भी यहाँ आई थी, इसी सब बातें होती थी। और कुछ लगता है उसी में ज़्यादा विवाद हो गया और ये पागल हो जाता था जब दारू पी। क्या पति पत्नी में अक्सर ये विवाद हुआ करता था? हाँ, ये लोग बता रहे हैं और हमने भी देखा है, अक्सर तो नहीं, क्योंकि लखनऊ रहते थे तो, लेकिन लखनऊ में भी हुआ। एक बार तो मुझे थाने जाना पड़ा कि मेरे पास थाने से, गुरम्बा थाने से फ़ोन आया, तो पूछा कि क्या इस आदमी को आप जानते थे? हमने कहा जानते थे, हमारा भतीजा है। उन्होंने कहा ये थाने में बंद है। तो हमने कहा देखें किस मामले में बंद। तो पता चला कि पत्नी ने इनकी FIR कराई थी और ये वहाँ गए थे। तो खैर हमने उनकी पत्नी से बात किया, फिर करके महसूस बात करके फिर उनको निकाले, हिदायत कराई कि भविष्य में नहीं करेंगे। लेकिन ये फिर एक बार गुरम्बा थाने में इनकी अपनी पत्नी की FIR पे गए, नशे के चक्कर में। नशे के चक्कर। अब कई बार नशे में, कभी नाली में, कभी सड़क पे, कहीं इस तरीके से गिरे पड़ते थे। एक दो बार तो ये भी पता चला ये नशे में लखनऊ से यहाँ 65 किलोमीटर पैदल आता चल जाता।